मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विद्वेषकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म सम्मानकं भविष्यति बोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गो अष्टपाहुर नामधेयमास्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचम सातम आसाद्य श्रीमद नेमि कुंद कुंदाचार्य विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते असरणमन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक अष्टपाहुल ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। श्रुत सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी द्वारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहुर ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, जिसकी संस्कृत टीका श्रुत सागर आचार्य ने की है। हिंदी रूपांतरण पन्नालाल जी साहित्य किया है। कितनी दूर है यहाँ से? दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम सट प्रावीर्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमोकारम जिनवर बसहस्य वड्डमाणस दंसनमगम वोच्छामि जहा कमं समास्तेन नमिउनने जिगवरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये स्थिते वोच्छामि भाव भाव पाहुल मवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 43। भाव विमुक्तो मुक्तो न ये मुक्तो बंधवाइमी तेना ये भावी न उज्जसु गंधम अभवंतरम घो धीर। भाव विमुक्तो मुक्तो न ये मुक्तो बंधवाइमी तेना ये भावी न उज्जसु गंधम अभवंतरम धीर। भाव विमुक्तो मुक्त न च मुक्त बांधवादिमित्रेण इति भावयित्वा उज्जये गद्य मध्य गंध मध्यंतरम धीर। दाता का उच्चारण करें। भाव विमुक्तो मुक्तो नय मुक्तो बंधवाई मितेण ये भावण उज्जसु गंधम अभ्यवंतरम धीर। भाव विमुक्तो मुक्त न च मुक्त बांधवादि मित्रेण इति भावेत्या उज्य गंधमत्रम धीरम धीर। भाव विमुक्तो मुक्तो, भाव से जो मुक्त है, जो मुनि भाव से, मुनि की चर्चा मुनि के बारे में चल रहा है। जो मुनि भाव से मुक्त है वही मुक्त है, वही मुक्त है। न यह मुक्तो बंधवाई मितेना, जो बांधव आदि से मुक्त हो रखा है वह मुक्त नहीं है। न यह मुक्तो, नहीं है मुक्त बंधवाई बांधव आदि मित्र आदि से मुक्त जो है
वह मुक्त नहीं कहलाता, वह मुक्त नहीं है। ये भावियुन उज्जसु, ऐसा कहते हैं विचार करके, हे मुनि, उज्ज त्याग करो, उज्जसु त्याग कर दो, छोड़ दो, क्या चीज छोड़ दो, तो अब अभ्यंतर अभ्यंतरम धीरम, तो कहते हैं कि आभ्यंतर जो गंध है, किसकी स्नेह की, मोह की जो गंध है, उसको जसु छोड़ दो। चलिए हिंदी पढ़िए। गाथार्थ। जो मुनि भाव से मुक्त है वही मुक्त कहलाता है। बांधव आदि इष्ट जनों से मुक्त नहीं कहलाता। ऐसा विचार कर हे योगीश्वर, तू आभ्यंतर गंध स्नेह को छोड़। ध्येय के प्रति विशेषार्थ। ध्येय के प्रति जो धी बुद्धि को प्रेरित करे वह धीर है। इस व्युत्पत्ति से घोर का अर्थ योगीश्वर होता है। योगीश्वर को संबोधित करते हुए आचार्य कहते हैं कि अहो योगीश्वर, जो मुनि बांधव आदि कुटुंबी जनों के प्रेम रूप भाव से छूटा है, यथार्थ में वही छूटा हुआ कहलाता है। मात्र बांधव आदि कुटुंब जनों से छूटा मुनि छूटा नहीं कहलाता है, किंतु गृहस्थी कहलाता है। इस अर्थ को अच्छी तरह विचार कर तू आभ्यंतर गंध को मन में स्थित बांधव आदि के संबंध अथवा स्नेह को छोड़। बाहर से तो बंधव आदि को छोड़ दिया, मन के अंदर मोह पड़ा है, उस गंध को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक मुक्त नहीं होगा। गृहस्थी बता दिए इनको, गृहस्थ है वो साधु। हाँ लिखा ना वो साधु गृहस्थ है, अगर मतलब नहीं छोड़ा तो मोह को। हाँ, भाई तो गृहस्थ तो छोड़ा ही है ना। हाँ? कह रहे हैं ना, उसका अगर छोड़ दिया, अंदर से गंध पड़ी है, तो छूटा हुआ नहीं कहलाता है। वही तो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है ना। ऐसे तो ऐसे लगता है कि छोड़ दिए, बाकी तो भक्त वक्त बहुत बनाते हैं साधु, वो सब तो सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी बात बोली है तो आचार्य देव। का भाव पाहुड़ है एकदम। हिला दिया ये ग्रंथ सच्ची में। भाव पाहुड़ तो पढ़ने के बाद सच्चाई तो यही है। ये ग्रंथ ज्यादा भाव पाउद है। चलिए संस्कृत करें। दीदी 1 मिनट बोलू दीदी। दीदी हाँ प्रणाम करती हूँ दीदी। मुक्त शब्द आया ना, हमको एक गाथा याद आई, स्वरूप संबोधन का मंगलाचरण बोल दे हम। बोलिए बोलिए विद्या दीदी, आपका तो इंतजार रहता है। नहीं, मुझे एकदम अच्छा लगता है ना, इसलिए। मुक्ता मुक्तैक रूपो यह कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्तिम नमामितम। ये भट्टा कलंक देव का है स्वरूप संबोधन। प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए संस्कृत करिए, जो करना चाह रहे हैं करें संस्कृत। मंजू जी आप आए हैं ना, आज कीजिए आप। करूं क्या? ठीक है, प्रणाम ये तो दीदी। इजी है, हो जाएगा। तुम करो, आगे करती हूँ मैं। आप करो, मैंने देखा नहीं है। हाँ चलो ठीक। हो जाएगा, दीदी करा देगी। करो हाँ। आप। बांधवादी नाम प्रेम लक्षणेन भावेन विमुक्तो रहितो मुनिर विमुक्त कथ्यते। कथ्यते। बांधव आदि मतलब बंधु, मतलब मित्र आदि के प्रेम के लक्षण के भाव से जो विमुक्त रहितो, जो विमुक्त रहितो मतलब जो उनसे विमुक्त है, रहित है। विमुक्त नहीं है, रहित है। विमुक्त से रहित है, विमुक्त विमुक्त से नहीं रहित। है मतलब। हाँ, तो उन्हें मुनिर विमुक्त कथ्यते, मतलब जो इन भावों से रहित नहीं है। दीदी क्या होगा?
आज आपको क्या हो गया? बांधव मेरी बंधु आदि बांधव के प्रेम लक्षण के भाव से जो विमुक्त है, रहित है, वही मुनि विमुक्त हाँ तो मैं कहलाता यही है। बोली, तो सरिता ने मेरे को बोला विमुक्त मतलब रहित ये नहीं है, विमुक्त तो मैंने का गलत ही हो गया। रहित हाँ दीदी, सरिता ने बोला तो मेरे को गलत हो गया। हाँ रॉन्ग हो गया, विमुक्त का ही रहित बोल दिया है ना दीदी? तो एक हाँ विमुक्त का एक ही अर्थ है रहित है, विमुक्त का अर्थ ही हाँ रहित है। तो तुमने ठीक मेरे है। को बोला ना, तो मेरे को कंफ्यूज हो हाँ गया। हाँ, है विमुक्त ना? ये सब चीज डबल डबल देते हैं तो इसलिए हाँ कंफ्यूज। तो तुमने बोला कि नहीं विमुक्त रहित है, जो हाँ रहित। मैंने गलत बोल दिया था, ठीक बात है। आप लोग तो बहुत अच्छा मतलब कर लेते हैं अर्थ, कड़ा कड़ा ये तो बहुत इजी था। मैं वैसे ही बोल रही थी, पर सरिता ने बोला नहीं विमुक्त मैंने रहित, दोनों का अलग अलग अर्थ कर दिया उसने। तो मेरे को लगा कि गलत कैसे हो रहा है, अर्थ निकल नहीं रहा है। अच्छा न च लाइन का हुआ न है। च नेव मतलब नहीं है, मुक्तो यति रुच्यते, तो यदि मुक्त नहीं है तो कैसा है? तो बोलते कीदृश कैसा है? बांधवादि कुटुंबेन मुक्त त्यक्तो मुक्त उच्यते, बांधव आदि कुटुंबों से मुक्त है तो उसको मुक्त कहते हैं। बांधव आदि मात्रेण मुक्तो मुनिर मुनिर नाच्यते किम तरही, बांधव आदि जो बंधु आदि जो मित्र हैं उनसे मुक्त जो नहीं है, किम वो कैसा है? तो उच्यते बोलते, वो उच्यते गृहस्थ एवं चेते इति भावार्थ। इसका मतलब ये हुआ कि वो गृहस्थ ही है, गृहस्थी उच्यते कहा गृहस्थ जाएगा, एवं चेते, गृहस्थ एवं उच्यते, गृहस्थ ही कहा जाएगा, इति गृहस्थ ही भावार्थ है, जब इति भावार्थ है। भाव, इसका अर्थ ये हो गया। दीदी ये इति मुनि 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 नौच्यते होगा क्या? मुनिर मुनिर नौच्यते। मुनि मुनि न उच्यते, मुनि नहीं हाँ कहा जाएगा, मुनि न उच्यते। हाँ मुनि नहीं कहा जाएगा, तब वो किम त्रही, तब वो क्या है, क्या कहा जाएगा? किम त्रही आंटी उच्यते, गाथा नंबर कौन सा है? गाथा नंबर 43। तो गृहस्थ एवं चेते, तो उसको गृहस्थ ही कहेंगे, ऐसा भावार्थ है। इति दृश्यमर्थ भायित्वा भावयित्वा सम्यक विचार्य उज्ज्वसु परित्यज्य, उज्ज्वसु मतलब छोड़ना, परित्यज्य परिहर है। इति इति दृश्यमर्थ भायित्वा, इस तरह से भाव मतलब भाव करके, इसका संधि विच्छेद करिए तो इति किसका दीदी? इति दृश्यमर्थ है, मर्थ का तो अर्थ हो गया यहाँ पे, इति का इति इति दृश्य इति इति एदृश्य 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 हो गया ना, एदृश्य, इसका ऐसा अर्थ है, इति इदर्शम अर्थ है। इसका ऐसा अर्थ है कि भावित्वा मतलब सम्यक विचार्य, भावित्वा सम्यक विचारे उज्ज्वसु परित्यज्य परिहर, सम्यक सम्यक विचार, सम्यक प्रकार से विचार करके ऐसे भावों को उज्जसु मैंने छोड़कर, क्या हो हाँ? ना ठीक है, वो दो दो शब्द रहते हैं ना, दो दो शब्द रहते हैं उसमें। हाँ भावित भावना करो, सम्यक हाँ विचारो, सम्यक प्रकार विचार करो, उज्जसु त्याग दो, परित्यज्य त्याग दो, परिहर त्याग दो। तीनों का कम एक ही, हाँ कम किसको त्याग दे? किसको? गंधम मलि परिमलम वासना वासना भावना, भाव, गंध गंध का ही गंध अर्थ हो गया परिमल और वासना भावना, है ना, गया, तीनों अर्थ वासना भी वही हो गई है ना। गंध का यहाँ पर गंध का मतलब कह रहे हैं क्या है कि वासना है, तो वासना की जो भावना है उसका त्याग करें। कथम भूत गंधम, वह गंध क्या मतलब, वो वासना क्या है? तो अभ्यंतरम, अभ्यंतरम माने मनसी, मन के अंदर, अभ्यंतरम का भी अर्थ मनसी हो गया, मन के स्थित बांधव आदि स्नेह, जो मन के अंदर में स्थित है, बंधु मतलब परिवार आदि का जो स्नेह है वो ही गंध है। वो हे धीर, हे योगेश्वर,
ध्येयम प्रति धियम बुद्धि बुद्धि बुद्धिमिरति प्रेरयति धीर इति व्युत्पत्ते। मतलब ओ। दे अपनी बुद्धि को या बुद्धि। म्यूट हो गए आप शायद। मंजू दीदी आप म्यूट हो गए हो। हाँ, हे धीर हे योगेश्वर ध्येयम प्रति धियम बुद्धि मिरेति प्रेरयति घो धीर इति व्युत्पत्ते। हे धीर हे योगेश्वर इस तरह को ध्यान करके अपने बुद्धि से प्रेरित होकर के इसको धारण करो, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं व्युत्पत्ति। दीदी दीदी इसमें लिखा मात्र बांधव आदि कुटुंबी जनों से छूटा, ये थोड़ा लाइन समझाइए। हाँ, कहाँ पर है? नीचे से 2 लाइन छोड़। हाँ, नीचे से 2 लाइन छोड़ के। मात्र बांधव आदि कुटुंबी जनों से छूटा। तो हिंदी में क्या? अच्छा। हाँ हाँ। मात्र बांधव आदि कुटुंब जनों से छूटा मुनि छूटा नहीं कहलाता है। ये क्या कहना चाहे, मुनि बन गए तो किसी भाई घर परिवार को छोड़ के तो चले जाते हैं ना। तो कहते हैं कि खाली बांधव आदि को छोड़ करके चले गए तो उससे वो छूटा नहीं कहलाएगा, क्योंकि अंदर तो उसकी वासना पड़ी है, मेरा भाई ठीक से रह रहा है कि नहीं, है ना। अपने तो मतलब इसको ये दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। पुष्पढाल मुनि का कथानक हम लोग सभी जानते हैं। चले गए, मुनि बन गए, कानी पत्नी में उनका जान लटका हुआ था। बोलिए। वो भी। हाँ, तो बस वही चीज है। तो दीक्षा कर लिए तो क्या हुआ, वो दीक्षित थोड़ी कहला रहे थे, क्योंकि उन मन में तो पत्नी बसी हुई थी। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि पुष्पडाल मुनि की कथा है ना दीदी, पुष्पडाल। हाँ आएगी, हाँ, इसमें आएगी, डाल। इसमें आएगी, सब आएगी। भाव पाहु में ठीक कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक। चलिए आगे की गाथा ले रहे हैं 44। देहादि चत्त संगो मानक साये न कलुषियो धीर अत्तावने न जादो बाहुबली कित्यम कालम। देहादि चत्त संगो मानक साये न कलुषिये धीर अत्तावने न जादो बाहुबली कित्यम कालम। देहादि त्यक्त संग कितना बोलेंगे भगवान जाने। देहादि त्यक्त संग मानक सायेन कलुषितो धीर आतापने न जातो बाहुबली की अंतम कालम। चलिए पढ़िए। देहादि तत्त संगो माणक सायण कलुषियो धीर अत्तावणेन जादो बाहुबली कित्यम कालम। देहादि त्यक्त संग मानक शायन कलुषितो धीर आतापनेन जातो बाहुबली कियत्तम कालम। बताइए। बाहुबली को लाके खड़ा कर दिए। देहादि चत्त संगो मान कसायना। देहादि को त्यक्त करके संग माने परिग्रह आदि को त्याग करके मान कसायना कलुषो धीर। हे धीर, मान कसाय के द्वारा कलुषित होने से आतप नेना आतप योग के द्वारा जातो रहना पड़ा, उसके साथ बिताना पड़ा। बाहुबली कित्यम कालम, बाहुबली को मान कसाय से कलुषित थे, इस कारण आतापन योग में कितना काल बिताना पड़ा। जबकि देहादि से सब चीज से सारे परिग्रह से रहित थे, तो उसके बाद भी चूंकि केवल कसाय थी, मान कसाय थी अंदर, तो कहते हैं बाहुबली को आतापन योग से कितना समय उसमें रहना पड़ा, मुनिवेश में रहना पड़ा। देहादि चत्त का क्या मतलब हुआ? चत्त संगो त्यक्त, चत माने त्यक्त। त्यक्त। हाँ, चत अच्छा। च्युत आता है ना, इसमें भी आता है। क्या कहते हैं उसमें, आगम नो आगम जीव, आगम जीव में भी त्यक्त शरीर च्युत शरीर ऐसे आता है ना। चलिए। मतलब देह आदि से त्यक्त संगह गाथा संग
गाथार्थ अहो अतिवीर एक मिनट सुमन, एक मिनट। तो दीदी इसका पूरा शब्द का मीनिंग क्या हुआ? देह आदि से शरीर आदि से त्यक्त संग माने स्नेह आदि को छोड़ देने पर भी, देहादि से त्यक्त संग माने देहादि का संग मतलब परिग्रह कह दीजिए, मतलब उससे तो देहादि का परिग्रह क्या छोड़ेंगे, वही तो करेंगे भाई, संग उसका ये छोड़ देने पर, मोह छोड़ देने पर, देहादि से भी मोह छोड़ देने पर, शरीर आदि से मोह छोड़ देने पर भी मान कसाय से कलुषित होने के कारण बाहुबली को कितने काल तक आतापन योग में जादू रहना पड़ा। गाथार्थ अहो अतिवीर यतिवर शरीर आदि से स्नेह छोड़ देने पर भी बाहुबली स्वामी मान कसाय से कलुषित रहे, अतः आतापन योग के द्वारा उन्हें कितने समय तक कलुषित रहना पड़ा। विशेषार्थ शरीर तथा आदि शब्द से हाथी, घोड़ा, रथ, पदार्थियों का समूह तथा पुत्र, स्त्री आदि का वर्ण लिया जाता है। उन सब से स्नेह का त्याग कर बाहुबली भगवान वृषभदेव के पुत्र, यद्यपि भरत चक्रवर्ती के द्वंद्व से विरक्त हो निष्परिग्रह बन चुके थे, तथापि वे संज्वलन मान संबंधी किंचित कसाय में मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, इस प्रकार की अव्यक्त कसाय से कलुषित रहे, अतः कितने ही काल तक अर्थात 1 वर्ष तक उन्हें आतापन योग से कलुषित रहना पड़ा। जैसा कि कहा गया है, चक्र विहाय अपनी दाहिनी भुजा पर स्थित चक्र रत्न को छोड़कर बाहुबली ने जो दीक्षा ली थी, उससे वे उसी समय मुक्त हो सकते थे, परंतु चिरकाल तक क्लेश पाते रहे। तो ठीक ही है, क्योंकि थोड़ा भी मान बहुत भारी हानि करता है। ये सब कथानक के हिसाब में मुझे जो लगता है, जैसे कहा जाता है ना, 2 पांडव तो मोक्ष चले गए, 3 पांडव क्या सोचे कि ओ हो मेरे राम लक्ष्मण को भी, क्या राम लक्ष्मण नहीं, क्या युधिष्ठिर अर्जुन आदि को भी एक कड़े पहनाए गए होंगे, और इस मोह से बोलते नहीं गए। वास्तव में तो क्या था कि वो उपसम श्रेणी चढ़े थे। सिद्धांत क्या कहता है कि वो इतना उनका विचार मतलब परिणामों में विशुद्धि आई नहीं थी, तो वो उपसम श्रेणी चढ़े थे। तो ये कहेगा नहीं कि भाई वो ऐसा सोच लिए कि मोह का कड़ा है, वास्तव में वो उपसम श्रेणी चढ़े थे। तो उसी तरह यहाँ पर बाहुबली जी का जो है कि मान कसाय के कारण उनका वैसा ही काल लब्धि वैसी थी, भवितव्यता वही थी, उसी समय उनको मोक्ष जाना था। दीदी का ये आप बोले ना वो उपसम श्रेणी चढ़े थे, तो उपसम श्रेणी इसीलिए चढ़े होंगे कि थोड़ा सा उनके अंदर कुछ रह गया होगा, नहीं तो वो छपक ही चढ़ जाते, तो वही रह गया होगा, कुछ भी रह गया होगा ना, थोड़ा सा विशुद्धि नहीं हुई ना। भाव की विशुद्धि मेन कारण होती है। एक मिनट, कुछ भी रहने से उत्तम श्रेणी नहीं होती है मंजू जी, कुछ भी रहने से श्रेणी नहीं होती है ना, कुछ भी रहने से श्रेणी नहीं होती है। उस समय ये भाव, उस समय ये विशुद्धि का कोई भाव नहीं होता है। नहीं, विकल्प रहेगा तो श्रेणी मंडेगी नहीं ना, विकल्प रहने से श्रेणी हो ही नहीं सकती है। परिणामों उतनी ऊंचाई तक परिणामों में विशुद्धि नहीं बन पाई है ना। तो ठीक है, वो कथानक में जब आता है वर्तमान योग में, तो आदमी वर्तमान योग में सिद्धांत की बात नहीं दे के ये कह देते हैं। उसी तरह से जो आदमी इतना ये करके ले गया, वो उनको इतना सा ज्ञान नहीं है कि ये भूमि किसकी है। भरत कह दिए तो उनको ज्ञान आ गया कि ये भूमि कोई मेरी थोड़ी है, मेरे जैसे चक्रवर्ती कितने आए और चले गए। इतना कहने से उनको ज्ञान हो गया है। तो मतलब थोड़ा सा सोच के देखिए ना, कि थोड़ी सी लगती नहीं ना, लिखो अलग बात है, लेकिन ये चीज उचित ही नहीं लगती है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि, इतना पोदनपुर का राजा, आदिनाथ भगवान का बेटा, और उसको इतना सा ज्ञान नहीं कि भला भूमि किसकी रही है आज तक, इतना उनको ज्ञान नहीं है। जो मोक्ष जाने वाले हैं, तद्भव मोक्षगामी है, तब है कि भवितव्यता कहिए, परिणामों में विशुद्धि नहीं आ रही थी किसी भी कारण से, जो भी। तो दीदी ऐसा सराग क्षायिक सम्यक दृष्टि और वीतराग क्षायिक सम्यक दृष्टि, ऐसे 2 होते हैं क्या? हाँ, सराग क्षायिक सम्यक दृष्टि और वीतराग क्षायिक सम्यक दृष्टि,
मतलब सम्यक, इसके छायिक सम्यक दर्शन में भी दो है, क्योंकि दोनों छायिक है, लेकिन एक सराग है और एक वीतराग है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ तो है ना, चौथे है ना गुणस्थान ऐसा? से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सराग सराग सम्यक दृष्टि है। ऊपर 11, 12, 13, 14 वीतराग सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल। नहीं वो अच्छा, तो है, लेकिन 11 जो जो छायिक सम्यक दृष्टि, वो तो 10 से 12 में जाएगा ना, तो 11 कैसे आएगा इसमें? 11 ये तो उपसम वाले के ही आएगा ना। हाँ, तो 11 उपसम तो वाला क्या चीज आप इतना ये छायिक चीज सम्यक दर्शन का अभी चलिए, कुंतु सागर जी एक महाराज जी चीज ने भी। मैं सुन ली, इसमें से हम्म, कौन समझाएगा इसकी, मतलब कौन समझाएंगे इसका उत्तर कविता जी को? मैंने मैं बताती हूँ, हाँ, मैं बताती हूँ, मैं बताऊँ भाभी? हाँ बताइए। हाँ हाँ, तो ये ऐसा है कि जो 7वें गुण स्थान के बाद श्रेणी चढ़ते हैं तो 2 श्रेणी चढ़ते हैं, छप्पक और उपसम। तो ऐसा नहीं है कि जो छायिक समग्र दृष्टि है वो छप्पक श्रेणी ही चढ़ेगा, वो उपसम श्रेणी भी चढ़े जाते हैं, क्योंकि 21 प्रकृति चारित्र मोहने की वो दबा के चलते हैं, तो वो उपसम श्रेणी चढ़ जाते हैं। मतलब छायिक समग्र दृष्टि भी दोनों चढ़ सकते हैं, उपसम भी और छायिक भी। हाँ, तो बहुत अच्छा। जो छायिक समग्र दृष्टि थे, छायिक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी ही चढ़े, कोई नियम नहीं है। श्रेणी में तो 21 चारित्र मोहनी की प्रकृतियों को क्षय या उपशम करना होता है। जो छपक चढ़ेगा वहां तक तो सबको दर्शन होने की प्रकृति को या तो उपशम करो, जो उपशम करता है उसको द्वितीय उपशम कह देते हैं, और जो क्षय करके चढ़ता है उसका केवल उपशम श्रेणी कहलाती है। जो छायिक सम्य दृष्टि श्रेणी मानते हैं उसको उपशम श्रेणी कहते हैं, और जो सम्यक दर्शन की वो 7 प्रकृतियों को जो दबा के चढ़ते हैं उसको द्वितीय उपशम कहते हैं ना, ये अंतर है, समझ गए दीदी। होंगे। हाँ, हाँ दीदी, हाँ ये आता तो था, वो उसको कंफ्यूजन लग रहा था, क्योंकि कोई कुंतु बात सागर नहीं। जी महाराज जी ने भी अभी बाहुबली भगवान का ये सेम एग्जाम्पल दिया आप वाला, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको, तब मुझे लगा कि मतलब उसमें कुछ फर्क था क्या, उपसम और मतलब छायिक के, मतलब सराग के साथ और वीतराग के साथ वैसे। अब वो उपशम श्रेणी चढ़े भी हो तो पता थोड़ी है, चढ़ भी अच्छा सकते हैं। दीदी, यही तो बात इसमें भी हो सकता है कि वो जो 2 पांडव थे, मतलब जो मोक्ष, तो वो श्रेणी चढ़े ही नहीं होंगे, उनके मन में ये विकल्प आ गया होगा तो। मंजू जी 3 पर पांडव मोक्ष गए थे, 3 पांडव हाँ, मोक्ष 3 गए थे, पांडव तो मोक्ष गए थे, वो मोक्ष गए 2 थे, जो 2 नहीं पांडव रह गए गए। थे। वो भी तो सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे, तो ऐसे ही थोड़ी पहुंचे तो वो सर्वार्थ सिद्धि के लिए दीदी जरूरी है कि श्रेणी चढ़े? सर्वार्थ सिद्धि के लिए श्रेणी चढ़ना जरूरी नहीं, सर्वार्थ जरूरी नहीं। सिद्धि हाँ, मुनि बनना जरूरी है। हाँ, मुनि मुनि बनना। बनना नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि तो है ही है ना दीदी, वो नहीं है। नहीं, छायिक हाँ। से नहीं, बस श्रेणी की बात कर रहे हैं कि वो श्रेणी चढ़े कि नहीं चढ़े, क्योंकि वो तो अंतिम में मरी, मतलब समाप्ति हो गए थे ना वापस, तो जैसे ही उनके वो, मुनि बने, पर तो हुआ हो था तो सकता है कोई वो दिक्कत चढ़े कि नहीं नहीं। चढ़े, वो नहीं वैसे ही उनके नहीं, विकल्प आ गए दीदी हो। चढ़े तो होंगे, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन के बाद में उन लोगों ने वैसे ही उत्तम श्रेणी चढ़ी है ना, 7वें के बाद में, और फिर वहां जाकर के वो उसमें अटक गए मोह में, और फिर नहीं तो सर्वार्थ सिद्धि कैसे पहुंचेंगे? अरे भैया मोह में कहाँ से अटक गए, अटक गए मोह में, अटक वहां कहाँ मोह है? भाइयों के कि भाई उनको भी लोहे के आभूषण पहनाए गए हैं। मेरी बहना, जहाँ यथाख्यात चारित्र वहां कहाँ मोह घटा रहे हो आप? हाँ, वो तो 11वें 10वें में ही चला गया, हाँ सही बात है। गुण स्थान में गिर करके आकर के, चाहे वहीं पर भी 11वें गुण स्थान में भी मरण हुआ तो ठिकाना नहीं, क्योंकि गुण स्थान में कहाँ मरण हुआ, ये मतलब मैं थोड़ा प्रथमान युग पढ़ी नहीं तो मेरे को इतना पता भी नहीं है, हो सकता हो कहीं लिखा हो कि किस गुण स्थान में मरण हुआ। कहाँ से मोह टिकेगा? अगर थोड़ा भी मोह होगा ना तो श्रेणी कोई भी नहीं मंडेगी। हाँ, ये इसीलिए मैं बोल रही थी दीदी कि क्या पता उनके, यदि मोह की, अपन जब यदि ये श्रेणी कथन तो करेंगे, चढ़ेगी, ये श्रेणी कथन तो करेंगे चढ़ेगी, तब। श्रेणी में मरण हुआ उनका। भाइयों का देते तो है उदाहरण, शल्य तो रह गई ना उनके मन में, भाइयों का उदाहरण देते हैं ना, अभी भाइयों के वजह से ये 2 नहीं रहे, 2 नहीं गए। नहीं दीदी क्या बोल रहे हैं, श्रेणी तो चढ़े थे ना वो। हाँ, श्रेणी तो चढ़े थे, वही हाँ तो वो बोल रही चढ़े हूँ, थे उपसम श्रेणी। श्रेणी चढ़े थे। और उपसम श्रेणी चढ़ने में उनको क्या किया कि कड़े पहना दिया। अब कड़े पहना दिया तो उसी उपसम श्रेणी में उनका मरण होकर के सर्वार्थ सिद्धि चले गए। हाँ, काल क्षय आ गया, इसलिए मतलब उसको मरण हो गया और वो सर्वार्थ सिद्धि चले गए, ऐसे ही समझ। आ रही है, कथानक चालू हो रहा है। हाँ, सबका मन लगेगा कुछ। हाँ, हाँ, हाँ। चलिएगा, पता है ना, अर्थ करेंगे करती ना हूँ। अभी तो। देह, पिंडो नाम मुनि देहा। इसका संस्कृत नहीं पढ़ा ना। कल अच्छा, से पढ़ा ना इसका। हाँ, हाँ। देह शरीरम,
मतलब देह है यानी शरीर। आदि शब्द से आदि शब्दात से अश्वरथ इसका संधि पदार्थ विच्छेद समूह। अश्व माने हाथी, घोड़ा। नहीं, इसका अच्छा, आप कर रहे हो? मंजू जी बोल रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, करो तुम। मैं इसका ना वो बता रही थी, संधि विच्छेद बता थी। हाँ, आदि बताओ। शब्दार्थ हो गया, और हस्ते और अश्व, हस्ती और अश्व। शब्दार्थ आदि प्लस शब्द शब्दार्थ 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 कहाँ से निकाल से। लिया आप? उसमें र शब्दार्थ। कहाँ बीच में ले आए? आप कहाँ से ले आए? कौन सा रह दीदी? कहाँ लाया? कौन से शब्दार्थ विचार में से? हाँ, र कहाँ इन्होंने है? शब्दार्थ तय बोला है। आधा तय हो गया ना, शब्दार्थ नहीं, हाँ शब्दार्थ आधा हुआ। तय हुआ, शब्दार्थ शब्दार्थ बोला। पंचमी का हो गया, समझ ली। हम्म, हस्ते हस्ते हो गया, और अश्व हो गया। ध का ह हो गया, हाँ, ध के नीचे उसका ह हो गया, हस्ती हो गया। हस्ती और तो क्या है? हाथी, अश्व हो गया, अश्व अश्व, में हाँ, घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा, रथ रथ, पदाति रथ आदि पदार्थियों का पदार्थी का समूह है। पुत्र माने पुत्र, कलत्र यानी स्त्री, आदि वर्गश्च आदि का वर्ग लिया, लभ्यते समूह, लिया। समूह तस्मात् वर्ग माने समूह हो गया। संगो निष्परिग्रह है उनका। मतलब स्नेह को त्याग देने से संगो, उनके स्नेह को त्याग देने से निष्परिग्रह निष्परिग्रही हुए, निष्परिग्रही हो गए। संज्वलन माने शत कषायेण कलुषितो मालिनीत है, हे धीर। संज्वलन मान की कषाय के किंचित कषाय से कलुषित होने से ये मान्य मलिनीत है, मतलब मलिन हो गए। हे धीर, मलिन हो गए। मलिन हो गए नहीं, कलुषित मतलब मलिन। ईसत कषाय से मलिन, मलिन मलिन। मलिन वहां पर आतापनेन योगेन कायोत्सर्गेण, आतापन योग से, योगेन आपातन योग से उद्भूत, क्या होगा इसका? उद्भयो उद क्या कायोत्सर्ग न, कायोत्सर्ग से द्वारा खड़गासन जिसको कहते हैं, आतापन योग से, कायोत्सर्ग से। बाहुबली श्री बाहुबली स्वामी की यतम कालम वर्ष पर्यंतम कालम कलुषित इति संबंध है। कितने काल तक या कितने वर्षों के काल तक कलुषित रहे? एक वर्ष लिखा हुआ है उसमें, कितने वर्ष में सरिता भाभी? कहाँ दिया है? तथा केतम कालम माने कितने कितने समय तक, फिर वर्ष पर्यंतम, एक वर्ष तक। पर्यंतम लिख दिया ना तो एक वर्ष साल। पर्यंतम, वर्ष काल तक, वर्ष पर्यंत काल तक, एक वर्ष काल तक। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम, अपने दक्षिण मतलब दाहिनी भुजा पर चक्र को छोड़कर यत् प्राव्रजननु तदेव सत्तेन मुंचेत क्लेशम किला स ही बाहुबली चिराय मानो मनागपि हतिम महतिम करोति। क्या पता, इसका पढ़ देती हूँ उसका। बाहुबली ने जो दीक्षा ली थी उससे वे उसी समय मुक्त हो सकते थे। हाँ, चक्रम, मैं करूँ सरिता इसका? हाँ, करो। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम यत् प्रवर्जननु तदेव सचेन तेन मुचेत। मतलब अपने दक्षिण बाहु में स्थित चक्र को छोड़ करके यत् प्रवर्जनु, और जिन्होंने दीक्षा को धारण कर ली, प्रवर्जनु तदेव उसके द्वारा,
ते न मुच्यते, वो न मुच्यते, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। न तेन मुंचते, उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। इतना बड़ा काम किए हैं, मतलब उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे भाई। चक्र चक्र को छोड़ करके जो परित्यक्त करके दीक्षा को धारण किए, उससे वे मुक्त हो सकते थे। परंतु क्या हुआ, कलेश। हाँ चलिए। क्लेशम किलाप सही बाहुबली चिराए, मानो मनागपि, अपने मान के आने के कारण से क्लेशम किलाप, उन्होंने कई सालों तक क्लेश सहन किया। चिराए माने बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक बाहुबली ने क्लेश का मान कसाय के कारण से उसको सहन किया। मानो मनागपि हति महति करोति, ये मान हंति मने बहुत ही महती मने बहुत तरह से उनको हानि करता है। मानो मनागपि हंति महंति करोति, मान मनागपि, थोड़ा भी मान, हंति हानि करता है। क्या, महंती करोति, महान हानि को करता आनंद है। बहुत भारी हानि को करता है। गाथा नंबर 45। बहुपिंगो नाम मुनि देहाहारादि चत्वारो, सव्वन तणम न पत्तो नियानमितेन भवीयनुय। बहुपिंगो नाम मुनि देहाहारादि चत्वारो, सवन तनम च न पत्तो नियानमितेन भवीयनुय। मधुपिंगो नाम मुनि देहाहारादि त्यक्त व्यापार, श्रमणत्वं न प्राप्त निदान मात्रेण भव्यनुत। ममुपिंगो नाम मुनि देहाहारादि चत्वारो, सवनत्तनं न पत्तो नियाणमित्तेन भवीयनुय। मधुपिंगो नाम मुनिः देहाहारादित्य त्यक्त व्यापारः, श्रमणत्वं न प्राप्तः निदान मात्रेण भव्यनुत। महुपिंगो, मधुपिंग नाम मुनि, मधु पिंगल नाम का मुनि, देह आहार आदि चत्वारो, देह शरीर और आहार आदि का समस्त व्यापार, व्यापारों माने व्यापार से चत था, परित्याग कर दिया था। सब तणम न पत्तो, श्रमण बनकर श्रमण बन गया था। श्रमण तनम न पत्तो, श्रमणत्व को नहीं प्राप्त किया। नियान मित्ते न भवी अनुय, निदान मात्र से, हे भव्यनुत, हे मुनिराज, हे भव्यनुत। मधु पिंगल नाम का मुनि जो देह आहार आदि से सारे व्यापार को त्याग कर दिया था, लेकिन फिर भी श्रमणत्व को नहीं प्राप्त कर सका। इसके कारण से, निदान मात्र से। यही सब आएगा कहानी में, यही सब ने कहा जाता। कई बार देखते, जैसे है ना, किसकी कथाएं आ रही है, बहुत अभी की कथाएं थोड़ी, इस काल की थोड़ी है, बहुत पहले की काल की है। मतलब किसी भी क्या कहना हम चाहते थे, भूल गए, कहते हैं आता है ना, जो पार्श्वनाथ भगवान पर 10 भाव से बोला, क्या वो कमठ सर्ग करते रहा। उपसर्ग किया। अभी नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी क्लास में बोल रहे थे, बोला वो जो कमठ उन पर उपसर्ग कर रहा था, तो उसका पाप का उदय था। निश्चित रूप से उदय पाप का उसको था, लेकिन बंध पाप का फल किसका था? पाप का फल तो पार्श्वनाथ भगवान का था। बिना बिना पाप का बंध किए, जिस कर्म को किया नहीं, उसका फल 7 काल में कभी मिल ही नहीं सकता किसी को। सवाल ही नहीं उठता है कि मिलेगा फल। कोई बैठा हुआ है, वो क्या नाम है, क्या नाम था उनका, जिनके सिर पर सिगड़ी रखी गई, सुकुमाल मुनि, सुकौशल स्वामी, गजकुमार 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 जी सिर पर जी। सिगड़ी रखी गई। पता नहीं किस भाव में क्या पाप किया था। वो ठीक है कि जो सिगड़ी रख रहा है उसके तो पाप का उदय है, उसको पाप का बंद हो रहा है, नो डाउट।
नहीं, उसको पाप का बंध हो रहा है, लेकिन गज को मार के पाप का उदय है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। कभी भी एक तरफा घट ही नहीं सकता है, जो एक तरफा लोग घटा देते हैं, ऐसा नहीं होता। बिना किए हुए कर्म भले देता आता है ना, उसमें 32 भावना में भावना, कि हाँ, कोई भावना द्वात्रिका में है दीदी, आता है ना कि बिल्कुल। बिना किए कर्म फल अगर देते तो फिर तो किसी का कर्म का फल कोई पा लेता, ऐसा थोड़ी सा। ये जरूर होता है कि अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमने आपके साथ अच्छा किया, तो जरूरी नहीं कि मेरे साथ उस अच्छे कर्म का फल देने के लिए आप ही आओगे, वो जरूरी नहीं है। वो किसी के माध्यम से मुझे मिल सकता है। हम किसी के साथ बहुत बुरा किए, वही इंसान मुझे मेरे में आके बुरा करे, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे साथ आके कोई भी इंसान बुरा कर सकता, पर मेरे बुराई का फल जो मिलेगा, मेरे किए हुए बुराई का फल मिलेगा। पार्श्वनाथ भगवान पर 10 भाव तक जो हुआ, तो हो सकता है कि उन्होंने और किसी के साथ बुराई की होगी, कमठ के जीव के साथ की हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मिली कमठ के तरफ से, लेकिन कमठ का कोई जीव पहले उसी के साथ की हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सिद्धांत नहीं कहता कि मिलेगा जरूर फल, किसी के माध्यम से मिले, क्योंकि अगर ऐसे हम बैठाएंगे कि जिसके साथ करे वही फल दे, तो फिर वो देगा, फिर वो देगा, फिर वो देगा, फिर वो देगा, वो तो संतति कभी मिटेगी नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, किसी के माध्यम से भी, किसी के निमित्त से भी वो फल मिल सकता है। उसके निमित्त से भी मिल सकता है जिसके साथ हमने भला बुरा किया है, उसके निमित्त से भी मिल सकता है, उसके निमित्त से नहीं भी मिल सकता है, और किसी के निमित्त से भी मिल सकता है। पढ़े दीदी, हाँ हिंदी पढ़े। हाँ पढ़िए। ये पत्ता, ये गाथा में जो दूसरी लाइन में श्रवण तणम न पत्तो, मतलब श्रवण करने से सुन्नत को, मुनि पने को नहीं प्राप्त किए, किस कारण से? तो नियान मित्ते न, निदान मात्र से, निदान मात्र उन्होंने कर लिया था। कारण से, कथा में मतलब आएगा। पत्ता माने मुनि पन्ना। हाँ, मुनि को श्रवणी तो कहते हैं। गाथार्थ। हे भव्यनुत, हे भव्य जीवों के द्वारा स्तुत मुनिराज, देखो मधुपिंग नामक मुनि ने यद्यपि शरीर तरह आहार आदि समस्त व्यापार का परित्याग कर दिया था, तथापि वे निदान मात्र के कारण श्रमण पने को भाव से मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। विशेषार्थ, मधुपिंग नामक मुनि ने दीक्षा धारण कर शरीर तथा आहार आदि व्यापार का परित्याग कर दिया था, फिर भी वे इस निदान से कि मैं सगर को सकुटुंब नष्ट कर दूंगा भाव मुनि अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात द्रव्यलिंगी बने रहे। हे मुनि, तू भव्य जीवों के द्वारा स्तुत हो रहा है, अर्थात भव्य जीव तेरी स्तुति करते हैं, सो इतने मात्र से तू अपने आप को कृत्य मत समझ, भाव शुद्धि की ओर लक्ष्य दे। यह कथा महापुराण आदि में प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। इस तराजू को लेके किसको तौलेंगे, बोलिए? किसी को भी तौल पाएंगे? ईमानदारी से सोचिएगा। किसी को भी नहीं तोल पाएंगे जी। अभी ये तो सुनने के बाद में, बता हाँ, जाइएगा कि नहीं, वो आचार्य तो ऐसे हैं, वो तो हमारे गुरु हैं, तो वो तो इसमें नहीं पढ़ के ईमानदारी से सोचिएगा। सभी जाते हैं महाराजों के पास, सभी जाते हैं, हम आप सभी जानते हैं, मैं कम जाती हूँ, आप लोग बहुत जाते हैं। कोई भी खरा उतरेगा इस कसौटी पर? जो क्या है, हे भव्य जीव तेरी स्तुति करते हैं, सो इतने मात्र से तू अपने आप को कृत्य मत समझ। क्या कहा जाता है? इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, क्या लोगों की श्रद्धा उनके प्रति। दूसरा बोलने वाला ये भी बोल देता, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बताइए। बोलने वाला आप बोलोगे तो दूसरा बोलेगा बोलेगा। तो कितना प्रचलन है समाज में, वहां पर वहां 100 आदमी प्रगाहन में खड़े हैं, उनके प्रगाहन में तो 200 आदमी खड़े होते हैं, वो नजर ही नहीं उठाते हैं। बहुत कितनी चर्चा, वो कह रहे हैं उससे थोड़ी तुम्हारा ये हो जाएगा कल्याण, कि भाई मेरे तो इतने कृतकृत हो रहे हैं, मेरी इतनी वाहवाही हो रही है, उससे नहीं होगा। क्या करेगा? कहने का मतलब भावलिंगी नहीं बन पाता है, जो उनमें चला जाता है। अथान मधुपिंग
मधुपिंग का मधु देखिएगा क्या दुर्गत मधुपिंग हुई मुनि की है। कथा। एक अथांतर मिनट, अच्छा अरे आप लोग को आवाज नहीं आती क्या मेरी? मधुपिंग मुनि की कथा पर ध्यान दीजिएगा, कितनी दुर्गत पूरी है इसकी, बाप रे बाप। मतलब पढ़ के रोंगटे खड़े होते हैं कि कहाँ मुनि और कहाँ उसकी कितनी दुर्गत पूरी, एकमात्र निदान के कारण। चलिए पढ़िए। अथांतर इसी भरत क्षेत्र के चारण युगल नगर में एक राजा सुयोधन रहता था। उसकी स्त्री का नाम अतिथि था। उन दोनों की सुलसा नाम की पुत्री थी। सुलसा का स्वयंवर निश्चित हुआ, अतः सब ओर दूत भेजे गए। सब राजा चारण युगल नगर में एकत्रित हुए। अयोध्या के राजा सगर ने भी वहां जाने का उद्यम किया। पीछे स्नान कर जब सगर राजा तेल लगा रहा था, तो सिर में सफेद बाल देखकर वह वहां जाने से विरक्त हुआ। उसी समय मंदोदरी नामक धाय ने राजा से कहा, देव, यह नवीन सफेद बाल आपको अपूर्व द्रव्य का लाभ बतला रहा है। वहीं विश्वभू नाम का मंत्री था, वह भी कहने लगा कि हे राजन, सुलसा सब राजाओं को छोड़कर तुम्हें ही वरेगी। ऐसा मैं चतुराई से उद्यम करूंगा। यह क्या सुनकर चतुराई हर्षित से उद्यम करेगा? मतलब स्वाभाविक से रूप से नहीं वरण करेगी, मैं चतुराई से ऐसा मैं कुछ करूंगी मैं चतुराई हाँ। तो तुम्ही को वरण करेगी। चलिए। यह सुनकर हर्षित हो राजा चतुरंग सेना के साथ चल पड़ा। वहां कितने ही दिन व्यतीत दिन हो जाने पर एक दिन मंदोदरी सुलसा के पास जाकर बोली, हे पुत्री, कुल रूप सौंदर्य पराक्रम राजनीति विनय विभव भाई बंधु और संपत्ति आदि जो गुण वर में देखे जाते हैं, वे सभी गुण अयोध्या के स्वामी सगर में विद्यमान हैं। यह सुनकर सुलसा उनमें अनुरक्त हो गई। ये मंदोदरी कौन थी? धाय थी, जो राजा को बोली थी सफेद बाल देख करके कि कुछ मैं आपको करवा अपूर्व लाभ मिलने वाला है ना? अब वो सांठ गांठ कर रही है। हाँ चलिए। जब सुलसा की माता अतिथि को इस बात का पता चल गया, तब उसने युक्तिपूर्ण वचनों से राजा सगर को दूषित कर अर्थात उसमें अनेक दोष दिखाकर कहा कि हे पुत्री, सुरम्य देश के पौदनपुर नगर में बाहुबली के कुल में सब राजाओं में श्रेष्ठ तृण पिंगल नाम का मेरा भाई है। उसकी स्त्री का नाम सर्वयशा है। उन दोनों का मधु पिंगल नाम का पुत्र है, जो वर के समस्त गुणों से सहित है तथा नई अवस्था में विद्यमान है। तुझे मेरे कहने से वरमाला के द्वारा उसे ही सम्मानित करना चाहिए। सौत के दुख को देने वाले अयोध्या के राजा सगर से तू क्या करेगी? माता ने यह सब कहा, परंतु सुलसा ने उसके अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया। तदनंतर अतिथि ने इसी उपाय से सुलसा के पास मंदोदरी धाय का प्रवेश रोक दिया। मंदोदरी ने अपने स्वामी राजा सगर से कह दिया कि कार्य नष्ट हो गया है। राजा ने विश्वभू मंत्री से कहा कि हे मंत्रिन, तुम्हें मेरा यह कार्य सब तरह से सिद्ध करना चाहिए। यह सुनकर विश्वभू मंत्री ने स्वयंवर विधान नामक एक नवीन सामुद्रिक शास्त्र की रचना कर उसकी पुस्तक को एक पेटी में रखा और जिस तरह कोई ना जान सके इस तरह पेटी को वन के मध्य पृथ्वी के अंदर छिपा दिया। तदनंतर मंत्री ने उसी स्थान पर बगीचा के लिए भूमि को साफ कराना शुरू किया। वह पेटी हल्की नोक में आ लगी। मंत्री ने उस पेटी को लाकर प्रकट किया कि मुझे प्राचीन शास्त्र से युक्त यह पेटी मिली है तथा वही तो स्वयं रखा, पेटी वही रखा और वही बगीचा और खुद बनाने ही के कह लिए रही स्थान साफ करने लगा, तो फिर वो पेटी मिल गई। तथा स्वयं अनजान जैसा बनकर राजपुत्रों के आगे उसने वह पुस्तक पहुंचवाई। उसमें लिखा था कि वरों के समूह में कन्या ऐसे वर को वरमाला से सम्मानित करे जिसके नेत्र पीले हों। न करे, इसमें न और ये सब छोड़ देंगी तो कहानी बदल नहीं, जाएगी। सम्मानित बोला है दीदी, मैंने सम्मानित बोला है। माला से सम्मानित करे, सम्मानित ना करे, सॉरी, सम्मानित ना करे
जिसके नेत्र पीले हों। यदि करेगी तो वह कन्या मर जाएगी। पीले नेत्र वाले को सभा के बीच प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा पाप के भय से उसे लज्जित होना चाहिए। इतने पर भी यदि वह सभा के प्रधान से भयभीत ना हो तथा लज्जित ना हो तो उस पापी को निकाल देना चाहिए। यह सुनकर अपने में वह गुण होने से अर्थात पीले नेत्र होने से मधु पिंगल लज्जा के कारण सभा से स्वयं बाहर निकल गया और वहां उसने हरिसेन गुरु के पादमूल में दीक्षा ग्रहण कर ली। यह जानकर सगर राजा तथा विश्व भू मंत्री हर्ष को प्राप्त हुए। इनके सिवाय अन्य कुटिल परिणामी मनुष्य भी हर्ष को प्राप्त हुए। सत्पुरुष और उनके इष्टजन विषाद को प्राप्त हुए। ठीक ही है, स्वार्थी मनुष्य वंचना के द्वारा किए हुए पाप को नहीं देखते हैं। तदनंतर लगातार 8 दिन तक जिनेंद्र भगवान की महापूजा और अभिषेक किया गया तथा शुद्ध तिथि और शुद्ध वार आदि के उपस्थित होने पर जिसे स्नान कराकर उत्तमोत्तम अलंकार पहनाए गए थे और जो उत्तम योद्धाओं से घिरी थी, ऐसी उस कन्या को रथ पर बैठाकर पुरोहित स्वयंवर मंडप में ले आया और उत्तमोत्तम आसन पर बैठे हुए राजाओं को लक्ष्य करके क्रम से उनके अलग अलग कुल तथा जाति आदि का निर्देश करके चुप हो रहा। किंतु कन्या तो सगर राजा में आसक्त थी, इसलिए उसने वरमाला से उसे वर लिया। वहां जो राजा ईर्ष्या रहित थे, वे विधाता ने इनका योग्य संबंध जुटाया है, यह संतुष्ट हुए। विवाह विधि के हो जाने पर सगर सुलसा के साथ वहां कुछ दिन तक सुख से रहकर अयोध्या चला गया और भोग संबंधी सुख का अनुभव करता हुआ रहने लगा। उधर मधु पिंगल मुनि भिक्षा के लिए किसी नगर में प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करते समय किसी जैन निमित्त ज्ञानी ने उन्हें देखा। उन्हें देखकर वह यह कहकर सामुद्रिक शास्त्र की निंदा करने लगा कि यह पुरुष तो राज्य प्राप्ति के योग्य लक्षणों से सहित है, परंतु भिक्षा भोजी हो रहा है। लक्षण शास्त्र से क्या प्रयोजन है, अर्थात लक्षण शास्त्र मिथ्या है। निमित्त ज्ञानी की बात सुनकर दूसरा आदमी इस प्रकार कहने लगा कि यह तो राज्य लक्ष्मी का ही उपभोग करता था, परंतु सगर राजा के मंत्री ने कृत्रिम सामुद्रिक शास्त्र रचकर इसे व्यर्थ ही दूषित ठहरा दिया। इसलिए लज्जित होकर इसने तप ग्रहण कर लिया और सुलसाने राजा सगर को यह सुनकर ग्रहण कर लिया। सुलसा ने राजा सगर को ग्रहण कर लिया। शादी कर उस माला डाल दी उसको। यह सुनकर मधु पिंगल मुनि ने क्रोध रूपी अग्नि से प्रदीप्त हो निदान किया कि मैं तप के फल से अन्य जन्म में सगर के समस्त कुल को निर्मूल कर दूंगा, जड़ से नष्ट कर दूंगा। तदनंतर वह मरकर असुरेंद्र की प्रथम महिष सेना में 64,000 असुरों का स्वामी हुआ। वह महाकाल नामक असुर अपने देवों से परिवृत हो विभंगावधि ज्ञान से पूर्व भव का सब संबंध जान गया। वह पापी यद्यपि हृदय से मंत्री और उसके स्वामी राजा सगर पर अत्यधिक वैर धारण कर रहा था, तथापि उन्हें मारना नहीं चाहता था। वह उनसे किसी भयंकर पाप को कराना चाहता था, इसलिए उसके योग्य उपाय और सहायकों का विचार करता हुआ चुप रह गया। इसी विचार से मरता तो एक ही भाव से जाता ना, अब पाप करा देगा, जन्म जन्म भटकेगा। पाप कराना चाहता था, कोई भयंकर पाप उससे कराना चाहता था। इस विचार से मुझे महापाप लगेगा, ऐसा उसने विचार नहीं किया। सो ठीक ही है, क्योंकि मूढ़ता को धिक्कार है। अब आगे जो कथा लिखी जाती है वह इस अभिप्राय को साधने वाली है। थोड़ा सा इस भरत क्षेत्र के धवल देश संबंधी स्वस्तिकावती नामक नगर में हरिवंश में उत्पन्न हुआ राजा विश्ववसु रहता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीमती था और पुत्र का नाम वसु था। उसी नगर में एक क्षीर कदम नाम का ब्राह्मण रहता था।
जो सब शास्त्रों का ज्ञाता था, अध्यापकों में श्रेष्ठ था, पूज्य था और अतिशय प्रसिद्ध था। क्षीर कदम्ब का पुत्र पर्वत, दूसरे देश से आया हुआ नारद और राजा विश्ववसु का पुत्र वसु, ये तीनों उसके पास पढ़कर विद्याओं के पार को प्राप्त हो चुके थे। उन तीनों शिष्यों में पर्वत की कीर्ति ठीक नहीं थी, वह विपरीत अर्थों ग्रहण करता था, परंतु वसु और नारद जैसा उपदेश दिया गया था वैसा ही अर्थ ग्रहण करते थे। एक दिन वे तीनों शिष्य उपाध्याय के साथ कुशा आदि इकट्ठा करने के लिए वन को गए। वहां पर्वत की शिला के ऊपर एक श्रुतधर गुरु विराजमान थे तथा 3 मुनि उनसे अष्टांग निमित्त शास्त्र पढ़ रहे थे। पाठ की समाप्ति होने पर स्तुति करके तीनों मुनि सुख से बैठे थे। उनकी चतुराई की परीक्षा करने के लिए गुरु ने पूछा, हे मुनित्रय, ये जो 3 छात्र पढ़ रहे हैं, इनमें किसका क्या नाम है, क्या कुल है, क्या भाव है और अंत में किसकी क्या गति होगी? गुरु देखिए के कितना बता देता है, आ गया वो। चलिए। गुरु के ऐसा कह चुकने पर एक मुनि बोला, हमारे पास जो बैठा है इसका नाम वसु है। यह राजा का पुत्र है, तीव्र राग आदि से दूषित है और हिंसा धर्म है, ऐसा निश्चय कर नारकी होगा। दूसरा मुनि बोला, जो बीच में बैठा है वह पर्वत है, ब्राह्मण का लड़का है, दुर्बुद्धि तथा क्रूर परिणाम वाला है। महाकाल के उपदेश से अर्थवर्ण मतलब अथर्ववेद नामक पाप शास्त्र को पढ़कर खोटे मार्ग का उपदेश करेगा तथा हिंसा ही धर्म है। इस प्रकार के रौद्र ध्यान में तत्पर हो बहुत जनों को नरक भेजकर स्वयं भी नरक जावेगा। तीसरा मुनि बोला, यह जो पीछे बैठा है इसका नाम नारद है। यह ब्राह्मण है, बुद्धिमान है और धर्म ध्यान में तत्पर रहता है। आश्रित मनुष्यों को अहिंसा धर्म का उपदेश देता है तथा गिरि तक नगर का स्वामी होगा और अंत में दीक्षा लेकर सर्वार्थ सिद्धि जावेगा। उन तीनों मुनियों के द्वारा कहे गए हुए उत्तर को सुनकर श्रुतधर गुरु आप लोगों ने निमित्त शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ा है, यह कहते हुए संतुष्ट हुए। क्षीर कदम उपाध्याय निकटवर्ती एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा यह सब सुन रहा था। सुनकर यह सब विधि की चेष्टा है, विधि की इस अशुभ चेष्टा को धिक्कार है, ऐसा कहकर विचार करने लगा कि इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। तदनंतर वहां बैठे बैठे ही मुनियों को नमस्कार कर वह बेमन से शिष्यों के साथ नगर में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर आगे मैं पढ़ूं थोड़ा? नहीं, मैं बहुत पढ़ लंबा है। वैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ो, आपको पढ़ना है पढ़ो। सभी कोई ना 2-2 पेज, कथा बहुत बड़ी है ना, सभी कोई 2-2 पेज पढ़ हाँ के ठीक है, पढ़िए दीदी, आप पढ़िए। तदनंतर 1 वर्ष में जब वसु का शास्त्र विषयक बाल्य अवस्था पूर्ण हो गई, अर्थात उसका जब शास्त्राध्ययन समाप्त हो गया, तब विश्ववसु ने उसके लिए राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। वसु निष्कंटक राज्य करने लगा। एक दिन वह क्रीड़ा करने के लिए वन में गया। वहां कुछ पक्षी उड़ रहे थे। वे पक्षी अचानक रुककर नीचे गिर गए। उन्हें देख वसु विचार करने लगा कि पक्षी आकाश से उड़ते उड़ते गिर जाते हैं, उसमें कुछ कारण अवश्य होगा। ऐसा विचार करके उसने उस स्थान पर अपना बाण छोड़ा, परंतु वह बाण भी वहां रुक गया। तदनंतर वसु ने सारथी के साथ वहां स्वयं जाकर वहां का स्पर्श किया। यह आकाश स्फटिक का स्तंभ है। यह जानकर वसु उसे ले गया तथा इसका किसी को हाल मालूम नहीं होने दिया। उसने उसके 4 बड़े बड़े पाए बनाकर सिंहासन का निर्माण कराया। वह उस सिंहासन पर बैठा। राजा आदि उसकी सेवा करने लगे। राजा वसु सत्य के महात्म्य से अंतरिक्ष सिंहासन पर बैठा है
इस प्रकार आश्चर्य करते हुए लोगों ने उसकी उन्नति की घोषणा शुरू कर दी। मतलब वो स्फटिक का होने से दिखाई नहीं दिया ना। हम्म, इस प्रकार वसु का समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन पर्वत और नारद समीधा तथा फूलों के लिए वन गए। वहां नदी के तट पर पानी पीकर कुछ मयूर जा पहुंचे थे। उनका मार्ग देखकर नारद ने कहा कि जो मयूर पानी पीकर गए हैं उनमें एक मयूर है और 7 मयूरी है। यह सुनकर पर्वत ने कहा कि यह बात मिथ्या है तथा मन में सहन न करते हुए उसने एक शर्त बांध ली। तदनंतर कुछ दूर जाकर नारद के कथन को सत्य जानकर वह विस्मय करने लगा। पश्चात आगे जाने पर उन्होंने हाथियों का मार्ग देखा। उसे देख नारद ने कहा, यहाँ से जो हस्तिनी गई है वह बाएं नेत्र से अंधी थी। उसके ऊपर रेशमी वस्त्र पहने हुए एक गर्भिणी स्त्री बैठी थी तथा आज उसने पुत्र उत्पन्न किया है। इसके उत्तर में पर्वत ने कहा कि जिस प्रकार कभी अचानक अंधा सर्प अपने बिल में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार अचानक तुम्हारा पहले का वचन सत्य हो गया, परंतु यह तो मिथ्या है। मेरे द्वारा अविदित अज्ञात क्या है? ऐसा कौन पदार्थ है जिसे मैं जान न सकूं? इस प्रकार मंद हास्य करके उसने ईर्ष्या के साथ हृदय में विस्मय प्राप्त किया और नारद के कथन को असत्य करने के लिए हस्तिनी के पीछे चलता हुआ वह नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर नारद ने जैसा कहा था वैसा ही पर्वत ने देखा। घर आकर पर्वत ने माता के आगे कहा कि हे माता है, मेरे पिता ने जिस प्रकार नारद को पढ़ाया है उस प्रकार मुझे नहीं पढ़ाया। इनके हृदय में नारद है, मैं नहीं। पुत्र के इस वचन से ब्राह्मणी का हृदय विदीर्ण हो गया। पाप के उदय से उसने विपरीत विचार किया। ब्राह्मणी ने शोक किया। जब क्षीर कदम्ब स्नान, होम तथा भोजन कर बैठा तब ब्राह्मणी बोली कि तुमने संसार को तो व्युत्पन्न बनाया पर पुत्र को शिक्षित नहीं किया। क्षीर कदम्ब बोला, प्रिय, मैं एक समान उपदेश देता हूँ, परंतु प्रत्येक पुरुष में बुद्धि भिन्न भिन्न होती है, इसलिए नारद कुशल हो गया। प्रिय, तुम्हारा पुत्र स्वभाव से ही मूर्ख है तथा नारद से ईर्ष्या रखता है, क्या किया जाए? इतना कहकर उसने स्त्री को विश्वास उत्पन्न कराने के लिए पर्वत के सामने नारद से पूछा, हे नारद, तुमने वन में घूमते हुए किस कारण पर्वत को बहुत आश्चर्य में डाल दिया था? नारद बोला, स्वामिन, पर्वत के साथ जाता हुआ मैं हास्य कथा कर रहा था। उसी समय पानी पी चुकने वाले मयूरों का एक झुंड नदी से लौट रहा था। उनमें एक मयूर अपने चंद्रक समूह को पानी के मध्य डूब जाने से भारी होने के कारण भयभीत हो लौटकर उल्टे पैर रखता हुआ गया था। शेष मयूर थोड़े जल से भीगने के कारण पंखों को फड़फड़ा कर गए थे। यह देखकर मैंने अनुमान से कहा था कि उन मयूरों में से एक तो पुरुष था और बाकी स्त्रियां थी। तदनंतर वन के मध्य से आकर कोई पुरुष नगर के समीप हस्तिनी पर बैठी स्त्री को नगर की ओर लिए जा रहा था। ठहरने के स्थान पर हस्तिनी ने पेशाब की थी। वह पेशाब उसके पिछले पांवों से सटती हुई गिरी थी, इसलिए मैंने उसे हस्तिनी कह दिया था। वह हस्तिनी जिस मार्ग से आई थी उसके दाएं भाग के वृक्ष तथा लताएं भग्न हुई थी, इसलिए मैंने उसे बाएं नेत्र से अंधी कहा था। उस पर बैठी हुई स्त्री ने थकावट के कारण मार्ग से कुछ दूर हटकर शीतल छाया की इच्छा से नदी के तट पर शयन किया था। उसके पेट का स्पर्श होने से वहां जो चिन्ह बन गए थे उनसे उसे गर्भिणी तथा झाड़ी में लगे हुए वस्त्र के छोर से स्त्री जाना था। हस्तिनी जिस मार्ग से गई थी वहां गृह के ऊपर सफेद पताका फहरा रही थी, इसलिए पुत्र जन्म हुआ है, ऐसा कहा था। नारद का उत्तर सुनकर ब्राह्मण ने स्त्री से कहा कि इसमें मेरा अपराध नहीं है। जब पर्वत की माता प्रसन्न हो गई तब ब्राह्मण ने यह कहा कि प्रिय,
मुनि ने कहा था कि पर्वत नरक जावेगा। मुनि के कथन की प्रतीति के लिए भार्या तथा स्वयं ब्राह्मण ने एकांत में जाकर चून के 2 बकरे बनाए और पुत्र तथा छात्र के भाग की परीक्षा के लिए ब्राह्मण ने एक बकरा पुत्र के लिए और दूसरा शिष्य के लिए दिया। साथ ही आदेश दिया कि तुम लोग जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थान में जाकर गंध पुष्प तथा मंगल द्रव्यों से इनकी पूजा करो और कान काट कर दोनों बकरों को आज ही वापिस लाओ। और कोई पढ़ लीजिए आप। हाँ मैं पढ़ती हूँ। उन दोनों में पापी पर्वत ने इस वन में कोई नहीं है, यह विचार कर। 8 बज गए हैं दीदी, 8:10। हाँ आज तो बच चुके, कल पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत सारी है। 27 पन्ने की कथा है। बहुत वही है। फिर भाभी पढ़े ना पढ़े? छोड़ दीजिए, अगर आपने कहा 8 तो बज गया है। जैसे दीदी आप पूजा में आता ना दीदी हाँ? पूजा में आता ना 10 लक्षण जी की वस्तु झूठ सेती हाँ। नरक पहुँचे सूरग में अच्छा, नारद। सूरज में नारद। नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, वही है, वही कहानी है ये। हाँ प्रणाम दीदी। उन दोनों जिनवानी में स्तुति, जिनवानी बढ़िया। स्तुति करी। हाँ ये बात नहीं सारी है। हाँ मैं खुला है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी है। ये जिनवानी भारती तो ये जब दिन रहे जो तेरा शरणा लिया सो चैन, दो बजू अरहंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो नमो नमो। जिनवानी माता की जय, जैन धर्म की।